यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा के नियमों में बदलाव, महिलाओं को देना होगा पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए केवल पिता पक्ष का प्रमाण पत्र मान्य, फिजिकल स्क्रूटनी के समय मूल्य डिग्री दिखानी होगी अनिवार्य, दरोगा और समकक्ष पदों पर होगी सीधी भर्ती, कुल 4,543 रिक्त पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर साल 2025 निर्धारित। यूपी में प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का मामला, संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार के फैसलों के खिलाफ संजय सिंह की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उच्च न्यायालय का रुख करें, कोर्ट ने कहा यह समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित, आप सांसद संजय सिंह ने दाखिल की थी याचिका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला, कहा आरएसएस नहीं होता तो देश न जाने कितने हिस्सों में बंट जाता, कांग्रेस राज में देश न जाने कितने हिस्सों में बटा होता। आज आजादी के बाद से देश एकजुट रखने में संघ की भूमिका, आरएसएस ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम किया, सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस ने पाप किए हैं। लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, लोकसभा से टीम यूपी भ्रमण पर आएगी, 20 और 21 जनवरी को यूपी भ्रमण पर आएंगे सभी लोग, अयोध्या काशी मथुरा के दर्शन कराएंगे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, अनिल राजभर ने कहा कि पूजा पाल को अवसर मिलना चाहिए, हम लोग नेताओं से बात करेंगे, पूजा प्रत्याशी बनना चाहेंगी तो हम बात करेंगे। लखनऊ फूलबाग में करंट से बच्चे फहद की मौत का मामला, जांच रिपोर्ट में बड़े जिम्मेदार बचे छोटे ठहराए गए दोषी, विद्युत सुरक्षा निर्देशालय ने अनुरक्षण स्टाफ को माना जिम्मेदार, प्रबंधन से कहा गया कि मृतक के पिता को दी जाए क्षतिपूर्ण, ट्रांसफार्मर के यार्ड में गेंद उठाने गया था बच्चा, फ्यूज वायर की चपेट में आने से हुई थी दर्दनाक मौत, संविदाकर्मी अमरजीत की ड्यूटी पर लगाया गया था प्रतिबंध, परिजनों के खाते में 5 लाख की रकम ट्रांसफर की गई। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के बाद से ट्रेनों में भीड़, छुट्टियों के बाद दिल्ली लौटने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी, लखनऊ से दिल्ली जाने वाले ट्रेनों में सीटें फुल, लखनऊ मेल एसी एक्सप्रेस गोरखधाम में लंबी वेटिंग, तत्काल कोटे में भी यात्रियों को नहीं मिल रही राहत, कुछ मिनटों में ही 200 से ऊपर पहुंचा वेटिंग का आंकड़ा, भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें, वाराणसी से लखनऊ होकर चंडीगढ़ के लिए स्पेशल ट्रेनें, रविवार रात 9 बजे लखनऊ से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, स्पेशल ट्रेनों में भी स्लीपर एसी क्लास में वेटिंग लिस्ट बनी। लखनऊ में 2 दिन से बारिश थमी, बढ़ी गर्मी और उमस, अच्छी बारिश के लिए करना होगा 3 दिन का और इंतजार, मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन करना होगा इंतजार, रविवार दोपहर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, इसके बाद हजरतगंज, पुराने लखनऊ, आलमबाग में छुटपुट बूंदाबांदी भी दिखी गई थी, शाम तक शहर में मात्र 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अवैध धर्मांतरण के आरोप का मामला, छांगुर को तुर्की की कंपनी से फंडिंग के सबूत मिले, जांच एजेंसियों ने फंडिंग का किया खुलासा, शेल कंपनी के जरिए इस्लामिक संगठन से हो रही थी फंडिंग, छांगुर का करीबी नवीन रोहरा इस कंपनी से जुड़ा था, नवीन के विदेशी खातों में 2 साल में 20 करोड़ ट्रांसफर, एसटीएफ एटीएस कर रही अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में सामने आया, नवीन के ने यूएई में खोली थी 5 कंपनियों के कई बैंक खाते में खोले गए थे और एक खाता शाहजहां स्थित स्विस बैंक में भी था, नवीन की सालाना आय केवल 5 से 6 लाख रुपए थी। लखनऊ के निशादगंज में व्यवसायी के घर से चोरी, 1 करोड़ के जेवर और 50 लाख रुपए हुए चोरी, घर के नौकर उसकी पत्नी पर चोरी का आरोप, पीड़ित शालिनी ने महानगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर, 12 साल से घर में काम कर रहे थे आरोपी दंपत्ति, पूछताछ में नौकर ने चोरी की बात कबूल की, चोरी के पैसों से एफडी एसआईपी और पॉलिसी कराई, आरोपी ने 10 लाख के जेवर, जमीन भी खरीदी थी, आरोपी हुए फरार, महानगर पुलिस जांच में जुटी है, लखनऊ के निशादगंज का मामला। सीएम और सपा एमएलए पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी का मामला, पुलिस ने आरोपी उमेश यादव को किया अरेस्ट, आरोपी ने फेसबुक एक्स पर भी की थी अभद्र टिप्पणी, पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग, मुख्यमंत्री योगी को विधानसभा में कहा था धन्यवाद, लखनऊ पुलिस की साइबर सेल ने कराई कार्रवाई।
दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, एक उपराष्ट्रपति जो थे वो कहां गए, मतदान सूची में नाम काटने पर बोले अखिलेश ये जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटते हैं। इसमें बिंद, मौर्य, पाल, राठौर सब शामिल हैं। ये दिखाते हैं कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, सूची से पिछड़ों का वोट काट देते हैं। सच्चाई यही है कि वोट डिलीट हो रहा है। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा शुभांशु शुक्ला को बधाई, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, वोट चोरी सिर्फ गांधी परिवार ने किया। राहुल गांधी कैसे रायबरेली से सांसद हो गए, क्या वहां चोरी नहीं की जा सकती थी। 14 दिन से यूपी उत्तराखंड का कनेक्शन कटा, पौड़ी दिल्ली नेशनल हाईवे 10 दिन से बंद किया गया। बिजनौर में मध्य गंगा बैराज पर रोका आवागमन, सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए पुल पर आवाजाही, बसें, ट्रक, कारों का पूरी तरह से आवागमन रुका। बैराज पुल में बेरिंग कटने से स्लैब में गैप आया। IIT रोड की NHAI के विशेषज्ञों ने जांच की, गंगा में पानी कम होने पर रिपेयर होगा बैराज पुल। 800 मीटर लंबा पुल, पैदल पार करने की बाध्यता। मुजफ्फरनगर बिजनौर के बीच है गंगा बैराज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का प्रवक्ता। अजय राय ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा को समर्थन मिल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के रामदेव वाले बयान पर बोले अजय राय ने कहा कि रामदेव को बताया भोगी बाबा। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा मान लीजिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बात ना मानी होती तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा। राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मामले सामने रखे हैं उस पर बिंदुवार जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जवाब देने के बजाय आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसी को छिपाने के लिए झूठ, बेबुनियाद और तथ्यहीन बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उनसे जो सवाल किए गए थे उसका जवाब नहीं दिया गया। SIR में जितनी शिकायतें आई चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने दिल्ली चुनाव के समय भी लिख कर दिया था कि कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में NDA द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार की घोषणा किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री OP राजभर ने कहा कि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने विचार विमर्श करके ये तय किया था, इसमें कोई सवाल खड़ा होने की गुंजाइश नहीं है। NDA के सभी साथियों ने विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा मुझे नहीं लगता कि इसमें माफी मांगने का कोई सवाल है, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लेकर आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा। अखिलेश यादव ने 18,000 ऐसे मतदाताओं के हलफनामे भी दिए थे जिनके नाम काटे गए हैं और जो चुनाव आयोग की खामियों की वजह से वोट नहीं दे पाए। ऐसे हलफनामे के बावजूद प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण बोले कि सैयद सालार गाजी बाबर का भांजा था। बृजभूषण ने कहा सुहेल देव भैया ने निपटा दिया।